और हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। लेकिन ये सवाल किसी इंसान का नहीं था। तो पहली कहानी है ऑटम नाम की एक लड़की की। हुआ ये कि एक पैरानॉर्मल ऐप के साथ मजाक मजाक में की गई एक चीज ने उसकी जिंदगी में किसी ऐसी चीज को बुला लिया जिसे वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। सब कुछ बहुत मामूली तरीके से शुरू हुआ। ऑटम, उसका बॉयफ्रेंड और दो दोस्त उसके दादा दादी के घर पर इकट्ठे हुए थे, बस थोड़ा टाइम पास और मस्ती करने के लिए। लेकिन ये जो मजाक मस्ती थी ये बहुत जल्दी एक गंभीर मोड़ ले लेती है। पहले तो उन्होंने पैगी नाम की एक आत्मा से बात की, पर देखते ही देखते कोई बुरी शक्ति बीच में आ गई और फिर उसी वक्त फोन भी अजीब तरह से ग्लिच करने लगा। अच्छा, तो उसके दोस्त तो चले गए, पर ऑटम रात में वहीं रुक गई। अब हुआ ये कि उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम गया और वो कमरे में कुछ देर के लिए अकेली थी। बस उन्हीं कुछ पलों में कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। एकदम से सब कुछ भारी भारी लगने लगा और तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चेहरे पर आए बालों को बहुत धीरे से हटाया। एक ठंडा पर नर्म सा हाथ। पर कमरे में तो कोई था ही नहीं। ऑटम को लगा कि शायद उसका बॉयफ्रेंड मजाक कर रहा है, तो उसने भी मजाक में जवाब दे दिया। लेकिन जवाब में जो आवाज आई वो बदलने लगी। वो गहरी और इतनी डरावनी हो गई कि यकीन करना मुश्किल था कि वो किसी इंसान की आवाज है। और असल में वो उसका बॉयफ्रेंड था भी नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में जब उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम से लौटा तो उसने देखा कि ऑटम एक खाली कमरे में अकेले ही किसी से बातें कर रही थी। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये किस्सा है भारत के गोवा का और इससे एक दादी ने अपने बचपन की याद के तौर पे सुनाया था। ये कहानी उनकी दोस्त एला के बारे में है। एला मतलब बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी। वो एक अनाथ बच्ची थी, शांत रहती थी और कभी-कभी ऐसी बातें कहती थी कि वो उन लोगों को भी देख सकती है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। तो एक रविवार की बात है, एला चर्च के गार्डन में थी जब उसे एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई दी। एला ने बताया कि उसने सफेद कपड़े पहने थे और उससे चमेली के फूलों की महक आ रही थी। अब इस मुलाकात के बाद एला की जिंदगी बदलने लगी। वो उस औरत से हर हफ्ते मिलने लगी और पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। लेकिन फिर एक दिन उस औरत ने एक भविष्यवाणी की। उसने एला से कहा कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी और कुछ ही समय बाद जब लड़ाई शुरू हुई, एला की मौत हो गई। अब जैसे जैसे एला ज्यादा खुश और मिलनसार होने लगी, उसके कुछ दोस्त उससे जलने लगे। लेकिन ये कहानी सुनाने वाली दादी, जिनका नाम एलिस था, वो एला की पक्की दोस्त बनी रहीं। और इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा अब आता है। जब एलिस ने एला को बताया कि दोस्त उससे जल रहे हैं, तो एला ने बड़े आराम से जवाब दिया, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा। हमारी जो तीसरी और आखिरी कहानी है, वो शायद इन सब में सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इसमें जो शैतान है वो कोई आत्मा या भूत नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है। ये कहानी है एक माँ और उसकी 7 साल की बेटी की। कहानी एक बहुत ही आम दिन से शुरू होती है। एक माँ और उसकी बेटी, जैसा वो हर हफ्ते करते थे, पास के जंगल में मशरूम तोड़ने गए थे। वहीं पगडंडी पर उनकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है। पहले तो लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर वो आदमी उनका पीछा करने लगा। वो बार बार जिद कर रहा था कि वो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां और अच्छे मशरूम मिलते हैं। लेकिन उसकी बातों और उससे आ रही अजीब सी गंध से उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दोनों किसी तरह वहां से भाग निकली और ठीक 3 दिन बाद उन्हें पता चला कि वो आदमी कौन था। वो एक सीरियल किलर था। उस माँ ने पुलिस की मदद की, फोटो से उस आदमी को पहचाना और कोर्ट में गवाही भी दी। उसकी गवाही की वजह से वो पकड़ा गया और उसने 2 और औरतों के कत्ल का जुर्म भी कबूल किया। लेकिन 4 साल बाद वो जेल से फरार हो गया। और जब उन्हें उसके जेल से भागने की खबर मिली, उसके बाद वो दोनों फिर कभी उस जंगल में नहीं गईं। वो जगह जो कभी उनका सुकून का कोना थी, अब एक खौफनाक याद बन चुकी थी। तो आखिर में ये कहानियां एक सवाल छोड़ जाती हैं। ज्यादा असली शैतान कौन है? वो जिसे हम मजाक मजाक में बुला बैठते हैं, या वो जो हमें किसी सुनसान रास्ते पर अचानक मिल जाता है?